संगत सार अनेक फल। मैं 20 साल की उम्र में सिर्फ संगत रे असर हाँ अखंड ज्योति युग निर्माण योजनाओं पत्रिकाओं पूरी संगत करी उनको और हमारा जीवन में आनंद ही आनंद छाए। संगत का बहुत लाभ है और नशे से मुक्ति चाहिए तो फिर संगत बदलनी पड़ती है और जाना आप संगत बदलते हाँ तो नशो अपने आप दूर चले जाए। नशो संगत से आवे और अच्छी संगत कर तो नशो चले जाए, ये बात है। और संगत सार अनेक फल इतनी मैं बात कहनी चाहूँगा जी। नमस्कार। आज ये प्रोग्राम जो रखा है नशा मुक्ति अभियान के तहत बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रखा है समाज में, अच्छे प्रयास हैं उनके तो कर देंगे और साथ में धन्यवाद। और सभी पधारे हुए हमारे साथी और जो भी पधारे हैं ऐसे परिवार के सदस्य में उनका मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जिस उद्देश्य के लिए हम पधारे हैं उस जो भी नशे से हमें कोई नशे करता हुआ दिखता है उनको अपन रोकने की कोशिश करें, उनको समझाएं प्यार से जिससे वो नशा मुक्त हो सके। और इस संदर्भ में कई सरकारी कार्यक्रम भी चल रहे हैं, उनमें भी हम सहयोग करें। विराजमान समस्त गायत्री परिवार से जुड़े हुए ये जो कार्यक्रम गायत्री परिवार की तरफ से आयोजित किया जा रहा है बड़ा ही सराहनीय कार्य है। समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पब्लिक को चाहिए, आम जनता को चाहिए कि इसमें अपना भागीदारी निभाए, सहयोग करें। ये जो नशे से मुक्ति के लिए जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है बड़ा ही अच्छा ही है। ये जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं इन बच्चों के लिए बड़ा ही ये उपयोगी कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि इनकी जो आयु है वो किशोर अवस्था चल रही है। और इस किशोर अवस्था में यदि आप इधर उधर हो गए, अपनी संगत अच्छी आपने कर ली तो आप नशे से दूर रहेंगे। और अपने जो साथी होंगे वो जिनकी आप जो बुरे आदमी हैं, जो नशेबाज आदमी, उनकी यदि संगत करेंगे तो आप ही उनकी पकड़ में आ जाओगे और जीवन भर दुखी होंगे। युवा पीढ़ी है जो नशे से ग्रस्त है, बड़े बुजुर्ग हो वो भी सारे नशे से ग्रस्त है। उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो इस प्रवृत्ति को छोड़े और जो गायत्री परिवार द्वारा ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसमें अपना सहयोग दें। धन्यवाद। सर्वप्रथम गायत्री परिवार के सम्मानित सदस्यों का हार्दिक आभार। मंचासीन अतिथि और प्यारे बच्चों, जिस उद्देश्य को लेकर के गायत्री परिवार के सदस्य लगातार स्कूलों में और गांवों में संपर्क करते हैं, इस प्रकार की प्रदर्शनियां लगाते हैं, वो सराहनीय है, काबिल तारीफ है। आज जो प्रदर्शनी है, आज जो ड्राइंग कंपटीशन है, उसका उद्देश्य है नशे के खिलाफ, नशे का जो दुष्प्रभाव है वो कैसा होता है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, नशा अपने साथ नाश लेकर के आता है। कई सारी ऐसी स्थितियां हैं जिनसे हम रूबरू होते हैं, जिनको हम देखते हैं, हमारे आसपास घटनाएं घटित होती हैं। जो व्यक्ति नशे में रह रहा है उसके जीवन से हम सभी भली भांति परिचित हैं। उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है तो होती है, उसके परिवार की स्थिति दिनों दिन दयनीय होती जाती है। वो और जो व्यक्ति नशे में गिरा हुआ है उसकी स्थिति इतनी दयनीय, इतनी बदतर होती है कि हम उसको देखते हैं तो हमें जो है वो घिन सी महसूस होती है। मतलब वो जगह कहीं गिरा हुआ है, कहीं नाली के पास गिरा हुआ है, कहीं जो है वो गंदी स्थान पे। देखो, नशे करने वाले ज्यादातर लोग गंदे स्थान पे गिरे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। और वैसी प्रवृत्तियों को देख करके, वैसी आदतों को देख करके समय को और समाज को सुधरना चाहिए। क्योंकि जब नशा करता है तो हम उसके प्रति ऋणात्मक व्यवहार करते हैं। चाहे हमारे घर का सदस्य कोई भी नशा करता है तो हम उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, उसको गंदी दृष्टि से देखते हैं, उसको अपेक्षित दृष्टि से देखते हैं, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा नशा करने के लिए आतुर होता है, और भी ज्यादा नशा करता है। इसलिए जो नशे में घिरा हुआ है, नशे की लत में जो है डूब चुका है, उसको सर्वप्रथम प्रेम से
प्यार से हम उसको उस लत से बाहर निकालने का श्रम करें, मेहनत करें, और उसके पश्चात जो है वो उसको सामान्य जिंदगी जीने के लिए हम प्रेरित करें। क्योंकि कहने की कई सारी बातें हैं, लेकिन धूप हो रही है तो बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैं इतना कह करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। विशेष तौर से गायत्री परिवार के सदस्यों का हार्दिक आभार, जो समय समय पर इस प्रकार की जो है वो विचारों से लोगों को जो है वो प्रेरित करने का कार्य करते हैं। धन्यवाद। सम्मानित मंच, यहाँ के जैसलमेर से पधारे हुए सभी कार्यकर्ता, रामगढ़ से पधारे हुए अतिथिगण और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि सभी हमारे अतिथियों ने बताया, नशा है वो एक बहुत बड़ी बर्बादी है। अपनी ही नहीं, अपने पड़ोस की भी बर्बादी है, अपने परिवार की बर्बादी है, अपने धन की बर्बादी है। तो ये बच्चे विशेषकर से जो आज इस प्रोग्राम में आए हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि ये यहाँ से प्रेरणा लेके जाएंगे कि नशा नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है कि अपन यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके परिवार का कोई सदस्य घर में नशा करता हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जाके उसको, जैसे भाई साहब ने बताया कि डांट डुपड़ दें कि आज ही नशा छोड़ो, ऐसा होता नहीं है। उनको प्रेम से समझाना है, धीरे धीरे करके उनको प्रेम से ये कहना कि हमारे लिए ये आप नशा छोड़ेंगे तो हमारा भाग्य उज्जवल होगा। अगर आप नशा करेंगे तो आप तो दुखी रहेंगे ही रहेंगे, हम भी दुखी रहेंगे। इस प्रकार से प्रेम से उनको कह के नशा छुड़वाने की कोशिश करनी, धीरे धीरे कम करके कोशिश करनी है। एकदम से बड़ा बुजुर्ग है, उनको अपने संस्कारों से, उन्होंने जो अपने को संस्कार दिए, उन संस्कारों को ध्यान में रखते हुए उनको नशा छुड़ाने की कोशिश करनी है। और आदरणीय भाई साहब रमेश जी जो काम कर रहे हैं, उनके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कि उनके मैं क्या तारीफ करूं। इन्होंने अपना पूरा जीवन इनकी धर्मपत्नी सहित इस गायत्री परिवार को समर्पित कर दिया है। तो मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत दोनों का आभार प्रकट करता हूं कि भगवान ऐसे लोगों को हमारे बीच में भेजे और कम से कम हम भी उनसे कुछ सीख करके उनका अनुसरण करें, ताकि हमारा जो समाज है वो सही दिशा में आगे बढ़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा गायत्री परिवार को आप सपोर्ट करें, इनके कार्यों की हमेशा आप प्रचार करें, ताकि हर जन जन में ये चीज़ फैले। इनके कई कार्य हैं, गायत्री परिवार के कई कार्य हैं, जैसे ये कि ये आज नशा मुक्त दिवस है, इसलिए ये नशा छुड़ाने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे दूसरे भलाई के कार्य हैं जो मानव समाज के लिए बहुत हितकर हैं, तो उनके लिए आप हमेशा सपोर्ट करेंगे तो हमारा समाज वो दिन दूर नहीं कि जल्दी नशा मुक्त और अच्छा हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसलमेर से जो टीम आई है गायत्री परिवार की, और यहाँ से टग्गाराम जी भाई साहब जिन्होंने विशेष तौर से यहाँ इस व्यवस्था में सहयोग किया, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुमार प्रजापत समाज के जिला अध्यक्ष भी है शायद, तो इन्होंने अपने समाज में नशे का कैसे, मतलब नशा छोड़ने के लिए समाज को कैसे प्रेरित किया है, आपको दो शब्दों से सबको बताएंगे। सम्मानित मंच, सामने विराजमान भाई और बहनों, मैंने मेरे समाज के अंदर, कुमार समाज के अंदर कोई भी सामाजिक कार्यक्रम के अंदर डोडा अफीम पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। अब हमारे समाज में कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है वहाँ पर डोडा अफीम नहीं पीता, और शराब पर भी पाबंदी लगा रखी है। तो कुमाराम जी भाई साहब, आप आगे ऐसे ही हमेशा समाज को अपनी दिशा प्रदान करते रहें और समाज की मॉनिटरिंग भी करते रहें।